48 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता हम रोड जाम कर देंगे, बिल्कुल आवागमन बंद हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। लोहारू के सिंघानी गांव में निजी स्कूल की अध्यापिका की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सरकार ने अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए भिवानी के एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया है। साथ ही लोहारू थाना प्रभारी अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि महिला एएसआई शकुंतला, ईआरवी टीम की ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया है। रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार और नए एसपी मनवीर सिंह को घटनास्थल का दौरा कर सबूत जुटाए हैं। आईजी देर रात तक लोहारू विश्राम गृह में डटे रहे और पत्रकारों से कहा कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को अध्यापिका लापता हुई थी और 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास नहर में उनका गला कटा हुआ शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और न्याय की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। दिघावा मंडी में धरने में एयर कांग्रेस विधायक राजवीर भटिया, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, कांग्रेस जिला प्रधान अनिरुद्ध चौधरी, भारतीय किसान युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद, भाजपा नेता वरुण, कैप्टन योगेश बैरागी और महाराज केशवनाथ सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कमेटी के प्रधान कपूर सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आईजी ने कहा है कि मामले की जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें साइबर विशेष भी शामिल है। पुलिस को तकनीकी साक्ष्य मिले हैं और गुनहगारों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पुलिस और अधिकारियों पर कोताही बरतने पर कार्रवाई हुई है और दोषियों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, आज एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, पर प्राइमा फेसे ही प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं। अभी तक इस तरह के एंगल को लेकर के जांच की जा रही है, कहाँ तक पहुंच पाए हैं या अंधेरे में? देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। के लोग मिले थे, कब तक जांच होगी? नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी, और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। आरोप लगाए गए कि ईआरवी का रिस्पांस थोड़ा सुस्त रहा, प्रॉम्प्ट नहीं रहा, तो इसीलिए एसपी साहब ने ईआरवी पे तो 2-3 मुलाजिम थे उनको सस्पेंड किया, और जो एसएचओ थे लोहारू के अशोक, उनको लाइन हाजिर किया गया, और एक एएसआई है शकुंतला, उसको भी सस्पेंड किया गया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जिसमें जरूर जनता से अपील यही करेंगे कि जो अफवाहें फैलेंगे उस पर बिलीव ना करे और संयम से काम ले, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम दे, और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी गुनाहों में। पूछताछ वगैरह या देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कर ही रहे हैं, अभी रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू। आईजी साहब और एसपी की मीटिंग में प्रेजेंट थी और हमने पुलिस प्रशासन को, आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी
बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लाया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचे कि ये केस कहाँ तक पहुंचा कहाँ तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। कितनों बार आईजी से बात करने की कोशिश की है, बचते नजर आ रहे हैं, क्या मान के चले? आईजी साहब हमारे से तो बचे नहीं, हमने संपूर्ण रूप से उनसे बात करी है और शांति से बात करी, उन्होंने पूरी आईजी साहब ने हमारी बात सुनी है। और 48 घंटे बाद क्या कदम हो सकता है अगर पुलिस 48 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता हम रोड जाम कर देंगे, बिल्कुल आवागमन बंद हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अब तक इतने घंटे बीत चुके हैं तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? पुलिस की जांच अब तक जहां थी वहीं खड़ी है। तो जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है उनके देखो पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4 दिन चले गए। तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ जो भी जिन्होंने लापरवाही बरती, आईजी साहब ने ये बताया, एसपी साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, और जो एसएचओ साहब थे या पीसीआर की जितनी वैन जो ड्यूटी पर थे सबको सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।